हेलो जी, सभी को राम राम हमारी तरफ से। और जी दिन की शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो जी मैं यहाँ पर सिंक के पास हूँ, मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। तो पहले जो ये बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं इन्हें उठाकर यहाँ से उधर टोकरे में रख के आऊँगी, और जो सिंक पे बर्तन रखे हुए हैं इन्हें मांझ कर इधर रख दूँगी, मतलब कि साफ़ कर कर इधर रख दूँगी जहाँ पर ये पहले के बर्तन रखे हुए हैं। लेकिन पहले यहाँ से उठाने पड़ेंगे जो पहले के बर्तन हैं, तभी यहाँ पर रखे जाएंगे। तो जी चलिए बने रहिए आप हमारे साथ और मिलते हैं फिर आपसे बाद में। तो जी देखिए ये सो बैठी है नहा धोकर, मैं आई हूँ बर्तन साफ करके पीछे घेर में। ये देख ले कि ये सो क्या कर रही है, और इसलिए कर रखा है इधर गोबर, ये उठाऊंगी उधर तसले में रखूँगी। और घास तो इसने अपना सारा खा रखा है, ये देखिए देखिए। और ये तसला उधर गिंदा से और खोर को कर दूँगी साफ। झाड़ू हो गई है देखिए, इतनी सी खोर साफ करते करते बोटी सी हो गई है झाड़ू, तो कुछ चलना ही कुछ तो है ही नहीं। पहले कर देती हूँ खोर साफ, फिर उठाऊँगी इसका गोबर। क्या देख ली भाई, क्योंकि गर्मी इतनी है, रोज साफ करते हैं खोर को, फिर भी सूंघ सी हो जा। कल भी धोई थी और रोज झाड़ू से भी साफ करते हैं। और देखिए जी ये खोर भी धोई थी मैंने, और खाती है जब ये घास इसमें भी खिलाती है, और उधर एक छोटी सी खोर है उसमें भी खिलाती है। तो खाते इसका कोई काम चला है। इधर तसले में घेर दूँगी ले जाकर ये जूठा है। झाड़ू तो वो बड़ी है जो उधर है सिंकू की, इसे बनाने का भी कोई फायदा नहीं। और यह हल्की है। तो जी घेर में तो साफ़ सुथरा सुबह ही कर दिया था जब टंकी आई थी। इसे यस्सो को भी मिला दिया था और यहाँ को धो धा भी दिया था। और पानी रखकर जो पिए गिला पीला अच्छे 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 मजा ना देख पानी पीती हो पीला पीला अच्छे 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 पीते नहीं जो ये नींद से मैं तो नींद से मैं सरसों दे भी फिर पी ली। और जी मौसम देखिए कुछ है ऐसा, कभी धूप और कभी छाँव, लेकिन गर्मी तो इतनी है उमस भरी। आज तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, हवा भी बंद है, बिल्कुल घोट सा हो रहा, गुम हो रहा राम जी बिल्कुल। ये देखिए मौसम का हाल है, ये बादल है। कल शाम के टाइम ऐसा हुआ था जैसा, आज फिर उम्मीद है बरसने की, लेकिन राम जी की मर्जी है। तो जी चलिए चलते हैं घर की तरफ, करते हैं दूसरा काम। बर्तन तो मैं साफ़ कर यही थी नाश्ते पानी के।
सुबह की चाय पानी नाश्ता हुआ था, जो उसके बर्तन थे वो सिंक में, और जो पहले रखे हुए थे वो रात के थे, वो उठाए थे वहाँ से। तो जी आज फिर आ गए हैं खेत से आम, और इस काली पन्नी में थे, अभी लेकर आए मानू। ये देखिए सिंक में डाल लिए है सारे, और छलनी धो ली है मैंने। ये छलनी ले ली है जिसमें चावल छानती हूँ मैं, और अब सारे के सारे आम इसमें धोकर रख दूँगी। जोर से बेकार है, ख़राब होने एक साइड में कर दूँगी। और जी मानू गया था सुबह लेने के लिए, क्योंकि कुछ तो पकने के बाद थोड़ी बहुत हवा चलती है उसमें गिर जाती है अपने आप। और बहुत है मीठे आम, दशहरी आम है ये, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और इन पर लगी हुई है मिट्टी, कहीं तो थोड़ी सी पेड़ पर चढ़ के नीचे नहीं गिरी थी गद्दी भी, हाँ जावा नहीं है ना। इन पर लगी हुई है मिट्टी, या तो कच्ची है तो बगल ही फाड़ी। कच्ची है या कच्ची अम्मी ना पड़े या खराब है। तो जी सारे आम मैंने धोकर देखे इसमें रख दिए है। उठा ली है देखिए सब्जी में आज अरवी बनाऊंगी, और चक्कू भी उठा लाई हूँ। और ये है दोपहर का खाना बनाने की तैयारी। और जी अरवी काटने के बाद मेरे हाथ में उंगलियों में भी बहुत ज़्यादा खुजली लगती है, पता नहीं क्यों। और मैं सरसों का हल्का हल्का सा तेल भी लगा लेती हूँ हाथों में, लेकिन मेरे तो फिर भी खुजाल लगती है बहुत ज़्यादा। ये कहते हैं ना कि अरवी काटने से पहले हल्की हल्की चिकनाई से हाथों में लगा लो, कुछ नहीं होता, फिर खुजा नहीं लगती। लेकिन मेरा तो फिर भी खुजाल लगती है, कितनी देर तक कुछ ही लगा लूँ बाद में भी, लेकिन खुजानी अपने आप ही बंद होती है। जिस टाइम होगी, जब भी होगी अपने आप ही बंद होगी। तो जी चलिए अरवी काट लेती हूँ। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बस क्या करें, कभी धूप हो रही है कभी छाँव हो रही है। तो गर्मी तो होगी भैया, गर्मी का सीज़न है। जब सर्दी हो वह हाई सर्दी में मर गया, गर्मी हो गर्मी में मर गया, बारिश ज़्यादा हो जाए हाई बारिश ज़्यादा हो रही है, तो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इंसान का बस कुछ नहीं, भगवान ने कहता होगा इंसान धरती पर रहेगा मैं जीन नहीं देता। गर्मी करूँ गर्मी कर दी, सर्दी करूँ सर्दी कर दी, ज़्यादा बारिश कर दी तो बिल्कुल ही वो करेगा। तो जी चलिए सब्जी काट लेते हैं। सब्जी काटने के बाद फिर छौंक दूँगी, रोटी सेकूँगी, फिर आटा वाटा छान कर लाऊँगी सब्जी छौंक कर। तो जी चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। छील लेती हूँ मैंने, छिलका उतारूँगी पहले इनका, फिर इन्हें काट लूँगी, काट कूट कर छौंक दूँगी। तो भाई सब्जी छौंक दी है, और अब मैं आ गई थी आटा लेकर यहाँ अंदर कमरे में। यहाँ आटा गूंद रही हूँ मैं, क्योंकि बाहर वहाँ मक्खी ज़्यादा है। जी नहीं मानता वहाँ आटा गूंदन को, उड़ाते रहो फिर भी आती रहे। और कुछ ही लगा के पोचे में कुछ ही डाल कर लगा लो, फिर भी नहीं जाती। पता नहीं क्या मक्खी मच्छर, रात को मच्छर, दिन में मक्खी, रात को छोटे छोटे छपकली के बच्चे। छपकली कोई नहीं जीने दे रहा गर्मी में, गर्मी तो हो ही रही ये नहरे परेशान कर रहे इतने, तो मार दो ना छोटे छोटे छिपकलियों के बच्चों को। साफ बताऊँ मैं तो अपनी, तो बहुत गंदे लगे घूमते हुए भी यहाँ। पाप करूँ मैं तो रोज एक दो तो मुझे रोज ही मारने जरूर, जहाँ दिखे वहीं झाड़ू उठाई और पट देसी। बड़ी तो मुझे डर लगा, लेकिन छोटे बच्चे तो मैं मार दूँ। पाप कर रही मैं आजकल रोज, पापड़ मंडी मेरे जा। तो जी 5 बजे का टाइम है, चाय बनाई है अभी, और चाय बनाई है मानू ने, क्योंकि ज़्यादातर चाय मानू ही बनाता है हमारे यहाँ, उसकी ड्यूटी रहती है चाय की। इतना स्कूल बंद है, इतना तो वही बनाओगा, बाद में फिर हम बनाओगे, बाद की बात में जाने लेकिन शाम के टाइम की तो फिर भी मानू ही बनावे। और मानू बनाता है चाय बहुत अच्छी, ये देखिए। और साथ में है गुलदाना, आ जाइए जी आप भी खा लीजिए सभी। तो यहाँ बैठना दुश्वार है, एक मक्खी ना परेशान कर रखे। और मानू कह रहा है बारिश आएगी, मैं कह रही माँ बारिश नहीं आनेगी। नू कह रहा आवेगी, मैं चल तेरी मेरी शरत है, मेरी ना है तेरी हाँ है, देखते हैं तू जीतता है या मैं। लो खाओ तुम भी। तो चलिए आ जाइए चाय पी लीजिए, और गुलदाना भी खा लीजिए हमारे साथ। तो जी चाय पीने के बाद बर्तन ले आई हूँ मैं सारे वहाँ से उठाकर यहाँ पर सिंक में, और मांज रही हूँ उन्हें सारे बर्तनों को, क्योंकि कुछ
रोटी भी खाई है, आधी रोटी भी रखी थी तो खैर, तो वो भी खाई है। उसके भी बर्तन है, सब्जी भी ली थी, क्योंकि बर्तन सिंक में से हटते ही नहीं पूरा दिन। तो जी मैं ये कह रही थी, मगर चाय भी मीठी हो गई और गुलदाना भी मीठा हो गया। तो मीठी चाय का और गुलदाने का क्या मेल है? चाय के साथ तो नमक का ही तो अच्छा लगता। तो जी चलो, चाय फीकी हो गई और गुलदाने के साथ नहीं लगी और फीकी थी, क्योंकि अगर चाय के साथ मीठा लेकर खाते हैं तो चाय फीकी लगेगी, पता ही नहीं चलता चीनी मीठी या नहीं। लेकिन मैं चाय फीकी पीती हूँ, मीठी नहीं पीती। चाय अगर थोड़ी सी चीनी फालतू हो जाए ना, चाहे दोबारा बना कर पीनी है, लेकिन मैं तो मीठी चाय नहीं पी जाती ज़्यादा। और मैं वैसे भी मीठा भी कम खाती हूँ। चावल भी जब बनते हैं तो पूरा दिन मीठी नहीं कर लेते, लेकिन मैंने लेते हैं जब पूरा भी अच्छा लगता। मीठा नहीं खाती मैं ज़्यादा, हो गया कभी कभार, वो भी एक आध चम्मच, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो जी चलिए, अब लगाऊंगी मैं झाड़ू फटाफट, तुम तो कर दी वरना साफ।